नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी। संगत जी, ब्लेसिंग ऑलवेज पेज पर आप सभी का स्वागत है। संगत जी, आज बहुत ही ब्लेस्ड सत्संग एक आंटी जी ने भेजे हैं। आंटी जी के 2 सत्संग हैं, दोनों ही सत्संग बहुत ही ब्लेस्ड हैं। गुरुजी ने बहुत ब्लेस किया है। पहले सत्संग में आंटी जी को गुरुजी ने चोट लगने से बचाया और दूसरे सत्संग में गुरुजी ने उनके बेटे को ब्लेस किया, उसकी भी रक्षा की। एक्सीडेंट हुआ पर गुरुजी ने उस बच्चे को ब्लेस किया। तो आइए सुनते हैं संगत जी आंटी जी की आवाज़ में उनके सत्संग कि गुरु महाराज ने कैसे उनके ऊपर अपनी कृपा की। आइए सुनते हैं। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। मैं पंजाब से, मैं अपना नाम नहीं बताना चाहती। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। सारी संगत को जय गुरु जी। सविता आंटी को भी जय गुरु जी, जो मेरा सत्संग शेयर करेंगे। जय गुरु जी। जय गुरु जी। सत्संग करने में मुझसे कोई भूल चूक हो तो मुझे माफ़ करना संगत जी। अभी मैंने फिर लास्ट सत्संग में आपको बताया था कि मैं अपनी कज़न की डेथ हो गई थी मेरी, तो मैं दिल्ली गई थी। तब रास्ते में ही मैंने, मेरी किट्टी थी 15 तारीख की, तो वो मैंने पोस्टपोन करके 16 की 16 और 22 2 डेटें मेरे दिमाग में आ रही थी। तो मैं गुरु जी से पूछ रही थी कि गुरु जी आप बताओ कि मैं कौन सी डेट को किट्टी रखूँ। तो गुरु जी ने मुझे 22 का हिंट दिया। मैंने कहा ठीक है गुरु जी, 22 फाइनल। बट कुछ किटी मेंबर्स की प्रॉब्लम की वजह से मैंने वो 16 की कर दी। और लेकिन वो 16 की फाइनल करने के बाद कुछ ऐसा फिर दोबारा हमारे यहाँ लोकली किसी की डेथ हो गई, तो वो फिर दोबारा 16 से पोस्टपोन होकर 22 पे ही चले गई। यानी कि गुरुपा जैसा चाहते थे, जो गुरुपा ने डेट फाइनल की थी वही डेट 22 को ही मेरी किटी गई। और 22 की किट्टी मेरी बहुत अच्छे से गुरुजी की कृपा से बहुत अच्छी से हो गई। लेकिन मेरे साथ 2 इंसिडेंट्स उस दिन, एक्सीडेंट, स्मॉल एक्सीडेंट कह सकती हूँ मैं, किचन में मुझसे हुए। कुछ दिनों पहले मैंने गुरुजी की 2-3 बार मैसेज मतलब मेरे सामने आया था कि किचन में संभल के काम करना, किचन में संभल के काम करो ना। तो तब छोटा मोटा काम तो किचन में काम करते हुए छोटा मोटा तो कुछ ना कुछ लगा ही रहता है। तो मैं तब भी कुछ ऐसा हल्का फुल्का हो गया था। तो मैंने कहा हो सकता है गुरुजी इससे ही आगाह कर रही हूँ। लेकिन उस दिन भी मेरी अलमारी का शीशा उतर के गिर के एकदम से पूरा का पूरा शीशा, कम से कम वो 1.5 फुट बाई 2 फुट का शीशा था और काफ़ी मोटा शीशा था, जो एकदम से ही गिर गया। और मैंने तो बल्कि हेड डाउन करके मैं खड़ी थी, एकदम से मैंने फेस ऊपर कर लिया और मैंने देख लिया कि शीशा गिर रहा है, तो वो मैंने एकदम मेरे हाथों में ही आ गया। अगर मैं फेस ऊपर ना करती तो हो सकता है वो मेरे सिर पे आके गिरता और मुझे चोट लगती। गुरुजी ने बहुत बचाव किया, गुरुजी ने सारा संकट टाल दिया। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। उसके बाद जब मैं खाना सर्व करने लगी सबको, फ्रेंड्स को, तो मैंने जैसे सांभर बनाया हुआ था तो मैं किसी को सांभर डाल के दे रही थी। तो क्या हुआ, एकदम से मतलब अच्छी बड़ी कड़छी, कम से कम 7-8 कड़छियों जितना, मतलब उसके अंदर सांभर था, वो इतनी बड़ी कड़छी है मेरी। उस कड़छी को जैसे ही मैं डालने लगी बर्तन में, वो पता नहीं क्या हुआ, एकदम से मेरी पूरी हथेली पर गिर गया। तो आगे और पीछे मेरी हथेली ऐसे लाल सुर्ख और जलन होने लग गई, उसमें तेज, बहुत तेज की सहन नहीं हो रहा। फिर मैंने फटाफट से बर्तन को पीछे करके और पानी के नीचे हाथ दिया, तो मुझे 50% राहत, तो सिर्फ पानी के नीचे बस 2 मिनट हाथ वॉश करने में जितना टाइम लगता है उतनी देर में मुझे 50% राहत तो उतने में ही मुझे मिल गई। और बाकी जो मतलब प्रॉब्लम नहीं, इतनी थोड़ी बहुत जलन होती रही नेचुरली, जब पूरी इतना गर्म सड़ता हुआ सांभर हाथ पे गिरा, आगे पीछे दोनों तरफ लाल सुर्ख हो गया, जलन हो रही थी। बट हाँ ये था कि मैं गुरुजी की कृपा से सारा काम खुद करती रही, यानी किसी को नहीं कहा कि तुम कर दो, मैं अपना सारा काम आराम से करती रही। सब हेल्प कर रहे थे बट फिर भी ठीक है, जितना काम मैंने खुद करना था वो मैं करती रही।
और रात तक मेरे हाथ में वो जलन बिल्कुल ही ख़त्म हो गई। ऐसा था ही नहीं, लगा ही नहीं कि बिल्कुल कि मेरे हाथ पर इतनी गर्म चीज़ गिरी है, और भी कोई छाला नहीं, कोई निशान नहीं, कोई जलन नहीं, सब बिल्कुल ठीक। ये सब गुरुजी की कृपा है। गुरुजी हमारे अंग संग हैं, तो हमें घबराने की ज़रूरत नहीं। और मेरे तो वैसे भी गुरुपा को मैं कहती हूँ, गुरुपा आप मेरे संग हो और हमेशा रहना, क्योंकि मेरे अपने मदर फादर भी नहीं है और मेरे इन लॉज भी नहीं है, तो मैं तो गुरु जी को अपना गुरु पा यानी कि पिता ही कहती हूँ। गुरु पा हो गए, भाई हो गए, सब कुछ गुरु जी हैं। तो गुरु जी आप मेरे अंग संग रहना, मेरे बच्चों के अंग संग रहना, यही आपसे अरदास है। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। सविता आंटी का भी बहुत बहुत शुक्राना, जो मेरा ये सत्संग सारी संगत में शेयर करेंगे। शुक्राना शुक्राना शुक्राना। और सारी संगत को भी जय गुरु जी। जय गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु पा। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। जय गुरु जी। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। जय सविता आंटी। शुक्राना सविता आंटी, जो आप मेरा सत्संग शेयर करेंगी। शुक्राना शुक्राना, बहुत बहुत शुक्राना। सारी संगत को जय गुरु जी। आज मैं एक और बहुत गुरु जी से ब्लेस्ड सत्संग शेयर करने जा रही हूँ। ये मेरे बेटे का सत्संग है कि गुरु जी ने कैसे मेरे बेटे को बचाया। होली अष्टमी की रात को कह सकते हैं, या उससे नेक्स्ट 25 की मॉर्निंग कह सकते हैं हम। रात के 1:30-2 बजे का समय था। मेरा बेटा जॉब से वापस आ रहा था उस समय मोहाली से, और उसका बाइक स्लिप हो गया और वो आगे जाते हुए कार से टकराया। और उसके बाद उसको एकदम से वो बाइक तो आगे को चली गई, बट वो कार की बोनट से पलट के कलाबाजी खाता हुआ आगे जाके गिरा। ये भी शुक्र है गुरु जी का कि कार स्लो चल रही थी, तो उसको कार से कोई चोट नहीं लगी। बस वो कार से पलटी खा के जैसे गिरा, तो उसको जो वहाँ पे रोड पे बजरी गिरी हुई थी उससे काफ़ी रगड़े वगैरह लगी। उसका घुटने से नीचे एयर फ्रैक्चर हुआ है, और घुटने में भी डॉक्टर ने प्रॉब्लम बताई है। उस दिन तो वो डॉक्टर्स ने जब सीटी स्कैन किया घुटने का, तो उन्होंने कहा कि पेच डालने पड़ेंगे। बट 1-2 डॉक्टर से और हमने सलाह की, तो वो कहते नहीं, पेच की ज़रूरत नहीं है, ये सिर्फ रेस्ट से ही ठीक हो सकता है। अब देखते हैं, रिपोर्ट आती है 2-3 दिन बाद। और तो आज 29 हो गई है। आई थिंक मंडे से पहले पहले रिपोर्ट आ जाएगी, क्योंकि सीटी स्कैन 32 चंडीगढ़ में हुआ है, और 1 वीक में उसकी रिपोर्ट आती है। तो रिपोर्ट आने पर हम और डॉक्टर से भी कंसल्ट करेंगे कि भी अगर पेच ना ही डले, यानी कि ऑपरेशन ना ही हो, तो बेस्ट है। तो गुरुजी ने उस समय क्या, मैं कैसे बताऊं कि उसकी जब वो बाइक से कलाबाजी खा के गिरा, तो वो इतनी बुरी तरह गिरा कि उसने हेलमेट डाला हुआ था। अगर उसका हेलमेट ना होता तो उसका पता नहीं क्या होता, मुझे नहीं पता। वो खुद कहता मम्मा मैं जिस स्पीड से टकराया जाके, मुझे तो लग रहा था मैं बचूंगा ही नहीं, लेकिन गुरुजी की कृपा है। वो जब भी घर से बाहर जाता है, जॉब पे जाता है, तो मैं हमेशा बोलती हूँ गुरु जी आप उसके संग रहना, उसके साथ जाना, उसके साथ ही घर आना। और गुरु जी ने उसको उस दिन भी बचा लिया। गुरु जी का बहुत बहुत शुक्राना है, जितना शुक्राना करूँ उतना कम है। गुरु जी मेरे बच्चों पर अपनी कृपा दृष्टि सदा बनाए रखना गुरुपा, जैसे आप दूसरों। गुरु जी का ये एक चमत्कार ही है कि इतना बड़ा एक्सीडेंट होने के बावजूद भी मेरे बेटे को छोटी सी चोट आई है, बस ये कह सकते हैं, नहीं तो कुछ भी हो सकता था। हेलमेट का शीशा भी बिल्कुल चूर चूर हो गया, नहीं तो वो शीशा भी आँखों में मुँह पे कहीं लग सकता था, लेकिन नहीं, वो बिल्कुल गुरुजी ने कुछ नहीं होने दिया। इतना गुरुजी ने बचाया, इतना गुरुजी ने बचाया कि मैं क्या बताऊँ आपको। गुरुजी
मेरे और मेरे बच्चों के अंग संग रहते हैं, इसके लिए बहुत बहुत शुक्राना है गुरु जी। आगे भी मेरा और मेरे बच्चों के, मेरे परिवार के अंग संग रहना गुरुपा। जैसे आप दूसरों की को ब्लेस करते हैं, ऐसे ही मेरे और मेरे बच्चों को, मेरे परिवार को और सारी संगत को ब्लेस करना गुरु जी। जय गुरु जी, जय गुरु जी। गुरु जी आपसे इतनी ही विनती है कि आप बस मेरे बच्चे का ऑपरेशन ना हो, वो सिर्फ रेस्ट से ही ठीक हो जाए, इतनी कृपा करो गुरुपा। लेकिन अगर उसके लिए ऑपरेशन सही है तो जैसी गुरु जी की मर्जी। अगर गुरु जी की मर्जी है कि ऑपरेशन हो तो हम भी नहीं रोक सकते उस चीज़ को। तो गुरु जी आप देखो आपने क्या करना है, आपका बेटा है वो, आप अपने बच्चों के साथ कैसे ब्लेस करते हो उनको, वो आप जानो गुरु जी। सत्संग करने में मुझसे कोई भूल हुई हो तो मुझे माफ़ करना गुरु जी। सारी संगत मुझे माफ़ करना अगर मैंने कोई शब्द गलत बोला गया हो मुझसे। शुक्राना सविता अंत्री कि आप मेरे इतने सारे सत्संग हो गए हैं अब तो, कि हर दूसरे दिन ही मैं सत्संग शेयर कर रही हूँ और आप वो उनको आगे शेयर भी करेंगी। इसके लिए बहुत 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 शुक्राना। गुरु जी आपको बहुत ब्लेस करे, आपके परिवार को बहुत ब्लेस करे। शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी।